ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि बजरंगबली की तरफ से आपके लिए क्या दिव्य संदेश आ रहा है। तो आप जिनको मानते हैं आंखें बंद करके उनका ध्यान कीजिए और देखते हैं क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। लेट गो ऑफ अटैचमेंट। सो सेजिटेरियस आपको कहा जा रहा है लेट गो ऑफ अटैचमेंट्स दैट हिंडर योर ग्रोथ। तो कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स होती हैं जो आपकी ग्रोथ में बाधा डालती हैं। तो आपको कहा जा रहा है लेट गो ऑफ दैट एज आई रिनाउंस्ड वर्ल्डली पोजेशंस टू सर्व रामा। तो जैसे बजरंगबली ने खुद को सौंप दिया था राम जी के चरणों में, ठीक है, खुद को डिटैच कर लिया था पूरे दुनिया से। तो रिलीज एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम रीचिंग योर फुल पोटेंशियल। तो आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रोकती हैं, आपको बांध के रखती हैं। वो अनहेल्दी हैबिट्स भी हो सकती हैं। सोच के दायरे को सीमित मत रखिए, या नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अपने आप को बेसिकली हर उस चीज़ से दूर रखिए जो आपके क्या बोले उसके आपके रास्ते में पत्थर बन रही हैं। जो मतलब आपको ये पता है कि हाँ, कि आप ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कोई समझा रहा है वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, और फिर कोई जानबूझ के कुछ अड़चन पैदा कर रहा है, सो स्टे अवे, डिटैच। ओके, डोनेट योर ओल्ड क्लोथ्स टू नीडी पीपल। इस टाइम बहुत ज़रूरी है। आप ये रेमेडी कर सकते हैं। क्या करना है आपको कि जो आपके पुराने कपड़े हैं वो आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। ओके, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, एंड यस, वो आप वॉश करके दे सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। चलिए, नाउ लेट अस सी व्हाट्स द एनर्जी। ओह माय गॉड, ये कार्ड यहाँ पे कैसे आ गया है? ओके, तो ये कार्ड चिपक चिपक के आ रहा है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन अप टू नेक्स्ट जुलाई। ओके, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है बाय नेक्स्ट जुलाई। दिस इज अ important message for you. Okay, fourth chakra, Archangel Raphael is extending you that good energy, हार्ट चक्रा को ओपन अप करने के लिए। नंबर 11 could be significant, 1 1, 11 11 अगर आप ये नंबर देख रहे हैं। सो दिस इज लाइक अ पैसेज इज ओपनिंग, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, या अपना फाइनली हार्ट चक्रा ओपन अप करना। वो किस लिए होता है कि आप चीज़ों को बेटर तरीके से रिसीव कर पाएँ, गिव एंड टेक अच्छा हो पाए, और रिलेशनशिप में, करियर में, वैसे ऑल ओवर आपकी लाइफ में। तो इट इज़ अबाउट रिसेप्टिविटी भी, ओपन अप। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस सी, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई फर्दर। सो आर्कएंजल रफायल आपको ये ब्यूटीफुल ग्रीन लाइट एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, सो आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप के अराउंड वो ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, और आप हील हो रहे हैं, हील्ड, हार्टी। ओके, लव, कंपैशन, एंड यस, जैसे हम बात कर रहे थे कि सेल्फ एक्सेप्टेंस ऑल्सो, कि खुद के प्रति भी वो एक्सेप्टेंस में आना कि यस, की चीज़ों को आप ये मतलब हैंडल कर सकते हैं। सो दीज आर द वाइब्रेशन। द लाइट फ्रॉम your heart center will shine with an irresistible beauty, and the universe will send people and situations that cause your sense of love and support to grow. Okay, so this is a basically energy of growth. तो जब आप इस एनर्जी में आते हैं ना, तो जो यूनिवर्स भी है वो आपको हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। वो ऐसे लोगों को आपकी तरफ भेजती है जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, बेसिकली जो इस प्रोसेस में आपका साथ देते हैं। दैट्स द वंडरफुल एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर सेजिटेरियस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सो लव लाइफ की अगर बात करें तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो थिंग्स एंडेड, डेथ कार्ड आ रहा है, और मे बी रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। या तो बात बंद है या रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, जो कि इजी नहीं होती, बहुत पेशेंस टेस्ट करती है। या कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी डिस्टेंस है, ब्रेकअप हो चुका है, दूरी है। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, सो आपकी जो एनर्जी है दैट यू आर थ्राइविंग, ओके, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। या हो सकता है कि यू हैव एन आई ऑन समवन, कि आपकी नज़र में कोई है लेकिन आप ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आई डोंट नो, यू आर नॉट ओपनिंग अप,
या खुद पे फोकस्ड हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है, दे आर बर्डन, मे बी दे आर बर्डन और मे बी दे हैव समबडी रोल्स। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देयर इज अ म्यूचुअल अट्रैक्शन लेकिन कुछ बर्डन है किसी चीज़ का। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है, जो भी है, दे हैव इमोशंस, उनके मन में आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, लवर्स एनर्जी है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में वो प्यार तो है, बट शायद अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, या कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि वो अलग सोचते हैं, आप अलग, एक ज़्यादा स्पिरिचुअल है, दूसरा आई डोंट नो। और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू रश टूवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ रशन करना चाहता हो, आपकी तरफ मतलब आपसे बात करना चाहता हो, कम्युनिकेट करना चाहता हो, या आपकी तरफ आ रहे हों, ऐसी एनर्जी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, समबडी इज रशिंग टूवर्ड्स यू। सो आउटकम क्या होगा? आई आउटकम में वी आर गेटिंग, ओके, कोई ना कंफ्यूज्ड है, किस लिए, कि किस तरह से, मतलब इंटेंशन अच्छी है लेकिन किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए सही तरीके से। मतलब इंटेंशन तो अच्छी है रिलेशनशिप को लेके, है ना, क्योंकि आउटकम में वो एम्परर एनर्जी है, बट क्रॉस रोड्स पे है। हाउ, कैसे, मतलब किस तरीके से आग ऐसे मतलब बातचीत शुरू की जाए या आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो क्रॉस रोड्स पे वो सिचुएशन आई हुई है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई इट। और हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में दो से ज़्यादा लोग हों, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में कोई और हो, ऐसी कोई सिचुएशन है। सो यहाँ पर जजमेंट, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। सो शायद हो सकता है कि आपकी कंप्लेंट्स हो सकती हैं, मतलब आप जज कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको जज कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब जैसे होता है ना कि ओपिनियंस बनाना किसी के लिए कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, आई डोंट नो ये आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में उस वजह से ये शायद ये सिचुएशन हुई है। और दूसरा, आपके आपकी जो एनर्जी है, मुझे लग रहा है, नो, दिस इज लाइक योर एनर्जी, दिस इज योर पार्टनर एक्सेप्टेंस, आई एक्सेप्ट यू विद ऑल योर फ्लॉज। तो कोई शायद आपको फिर भी एक्सेप्ट कर रहा है विद फ्लॉज एंड ऑल दैट, है ना, मतलब चाहे आप उनके बारे में बोल रहे हैं या वो आपके, स्टिल देयर इज लव एंड एक्सेप्टेंस, पोजेसिवनेस। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है आउटकम में जो सिचुएशन है, आई विल नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ, मतलब कोई ये कह रहा है कि मैं खुद को और एक्सप्लेन नहीं करूँगा या और एक्सप्लेन नहीं करूँगी। इम्पेशंस वाली एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को याद कर रहा है, मायूस है, रो रहा है, और शायद हो सकता है कि एक शक की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या किसी को जज कर रहे हैं, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। बट जो भी है, आई थिंक किसी की, मतलब कोई ना कंप्लेंट्स, देखिए यहाँ पे आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। सोच तो रहे हैं, प्यार है, लेकिन वो कंप्लेंट्स भी हैं, और इम्पेशंस एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आउटकम में। चलिए, नाउ लेट अस टॉक। तभी आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स आपको, आर्कएंजल रफाएल है, वो लव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? तो सिंगल्स के लिए दिखाई दे रहा है, ओके, कोई ऑफर लेकर आपकी तरफ आ सकता है। यस, रशिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लव ऑफर, कमिटमेंट, और शायद हो सकता है कि कुछ अधूरा रह गया था, या ये आपकी एनर्जी है कि आप किसी को रीच आउट करना चाहते हैं, वट एवर इट इज, लेकिन कोई आना चाहता है आपकी तरफ विद लव ऑफर। ओके, एक इंटेंस कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। करियर में क्या दिखाई दे रहा है? ओके, सो करियर में यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस हफ्ते। यस, ऑप्शंस, सीकिंग बेटर ऑप्शंस। नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। देखिए, आप जो भी कर रहे हैं ना, आपके अंदर टैलेंट है, और आप इस हफ्ते कुछ भी अगर टास्क लेते हैं तो ज़रूर आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि पहले तो, अगर कुछ भी चाहिए, मतलब कुछ भी सोचना है, बेटर आइडियाज़ कुछ भी है, तो उसके लिए नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए।
ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर योर हेड स्पेस, और जो भी सिचुएशन है अपनी लाइफ को लेके, सो आप ट्रूली मतलब क्या बोलें उसको कि नेचर के ऊपर क्या बोलें कि नेचर के साथ कनेक्ट करें, और उससे आपको हीलिंग एनर्जी भी मिलेगी, आपको आंसर्स भी मिलेंगे और आपको क्लैरिटी मिलेगी, और फिर आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। इट्स लाइक जर्नलिंग, राइटिंग, स्क्रिप्टिंग, क्रिएशन। आपके वर्ड्स जो हैं वो पावरफुल हैं, ठीक है, लिखना, बोलना, यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स एज वेल। तो कोई भी यहाँ पर अगर कोई ऐसी सिचुएशन है ना, तो आई थिंक वो आप सॉल्व आउट कर सकते हैं विद क्लियर हेड स्पेस। एकदम से रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, और फिर तो आई थिंक उसके लिए आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हैं या आपने बहुत अच्छा किया, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है फॉर सेजिटेरियस। सो योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर परफॉर्मेंस इज गेटिंग अटेंशन। आपकी कम्युनिटी में आपकी वाहवाही होने वाली है। चलिए, जो भी आप काम करते हैं, सो आपके लिए गाइडेंस ये है, डोंट कैरी एनी गिल्ट, कि अगर आपके अंदर कोई गिल्ट है ना, तो आप वो कैरी मत कीजिए। स्लोइंग डाउन, तो आई थिंक स्लोली एंड स्टेडली आगे, धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते जाइए, और रिएक्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ को लेके अननेसेसरी, या अननेसेसरी दूर दूर से वो सोचिए मत कि ये है वो है, जब तक आपको कुछ पता नहीं है या जब तक कोई चीज़ आपके सामने नहीं है। और कई बार क्या होता है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो आप देखिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज यू डोंट नो फुली कि आप अपनी लाइफ में क्या इनवाइट कर रहे हैं। सो इट्स बेटर कि कॉन्शियसली मतलब अंदर लाइक यू कनेक्ट विद योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं, और उस हिसाब से अपने जो कदम है वो आगे बढ़ाएं या अट्रैक्ट करें। इवन कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो गिल्ट, डोंट कैरी गिल्ट, एज आई सेड, कि अपने अंदर वो स्ट्रेस लेके मत चलिए। अगर कुछ गलतियां हुई भी हैं या कुछ मिस्टेक्स हुई हैं या पार्टनरशिप को लेके या कुछ भी है, सो लेट इट बी। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि कुछ भी होता है ना वो लाइफ में, इट्स लाइक कि आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हर चीज़। आपकी पार्टिसिपेशन उसमें क्या है, आपको वो भी देखना होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आप क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आप कितने रिसेप्टिव हैं, है ना? ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई ड्रीम है, अगर आपका कोई गोल है, कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, सो व्हाट्स योर पार्टिसिपेशन। कई बार क्या होता है, कुछ नहीं करना, जस्ट बीइंग रिसेप्टिव, मोर रिसेप्टिव, कि जो भी मतलब जो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है ऑटोमेटिकली, तो उस चीज़ को आप कदर करें, अप्रिशिएट करें। दैट्स द गाइडेंस वी आर गेटिंग। यस, इनर इनर वर्क जिसे कहते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग सेजिटेरियस। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।